बड़ी खबर आ गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर जमानत मंजूर कर ली गई है। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली। शहजाद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, तो किस ऑप्शन को फिर अदालत ने चूज किया है कि मियां नवाज शरीफ की जमानत हो गई है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जो जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी वो मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नवाज शरीफ को जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए जो जमानत दी गई है, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ के जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से ये अपील दायर की गई थी कि नवाज शरीफ की जो सेहत है वो काफी तशवीशनाक है, उनको जो है जमानत दी जाए। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी लाहौर हाई कोर्ट के बाद नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जो है वो 8 हफ्ते के लिए जमानत दे दी है और अदालत की जानिब से मुख्तलिफ फैसला सुनाया गया है। थोड़ी देर बाद अदालत जो है वो तहरीरी फैसला इस हवाले से जारी करेगी, जिसमें जो है वो मजीद चीजें सामने आएंगी कि आखिर किन नुकात पर जो है नवाज शरीफ को यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो जमानत दी गई है। आप हम नाजरीन को ये बताते चले कि नवाज शरीफ को इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो जमानत दे दी गई है और 8 हफ्तों के लिए अब ये जमानत जो है वो दी गई है। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच की जानिब से ये मुख्तसर फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। अब नवाज शरीफ जो है वो अपनी मर्जी से जहाँ पर चाहें वो जाकर इलाज करवा सकते हैं। इस हवाले से अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले नैब ने यह एतराज उठाया था दौरान समाअत के नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो जमानत दी जाए, ताकि नवाज शरीफ जो है अपने मुल्क में जहाँ पर चाहें वो जाके अपना इलाज करवा सके। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया था कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाने की इस्तदा नहीं की, वो अपने मुल्क में रहकर ही किसी ऐसे अस्पताल में जाना चाहते हैं जहाँ पर जो है वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हों और नवाज शरीफ की जो है वो बेहतर तौर पर इलाज किया जा सके। क्योंकि हमें इन डॉक्टर से तो एतराज नहीं है, जो डॉक्टर की माहिर टीम इस वक्त नवाज शरीफ का इलाज कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ की तबीयत में अभी तक जो है वो कोई बेहतरी नहीं आ रही। नवाज शरीफ की जो है वो सेहत बिगड़ती जा रही है, जिस पर जो है वो हमने अदालत से रुजू किया और हमें अदालत पर एतमाद है। अदालत जो फैसला बेहतर समझेगी वो करे। एक मुख्तर अदालत ने यह भी कहा कि अगर मामला एग्जेक्टिव को भेज दिया जाए तो जिस पर जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से जो है वो इस चीज की सख्त मुखालफत की गई। ख्वाजा साहब ने यह कहा कि एक सियासी मुखालिफ का फैसला आप दूसरे सियासी मुखालिफ से कैसे करवा सकते हैं। इमरान खान के बारे में शहजाद, आप से ये इस फैसले के हवाले से थोड़ा तकनीकी मामला के 8 हफ्तों की सजा मुअत्तल हो गई है और यह सजा मुअत्तली है, यही 8 हफ्तों की जमानत होगी? जी बिल्कुल, 8 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ जो है वो अपनी मर्जी से जहाँ पर चाहेंगे जाकर इलाज करवा सकेंगे। उसके बाद दौरान समाअत ये भी चीज जाहिर हो रही थी कि अगर 8 हफ्तों के बाद अदालत की जानिब से यह इस्तफसार किया गया था ख्वाजा हारिस से कि आप 8 हफ्तों के बाद कैसे तयन किया जाएगा, तो जिस पर जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से यह कहा गया था जो नवाज शरीफ के वकील थे कि 8 हफ्तों के बाद जो है माहिर डॉक्टरों की टीम जो है वो दोबारा नवाज शरीफ का मुआयना करेगी। अगर उनकी बीमारी में कुछ बेहतरी आती है तो फिर उन्हें जो है वो दोबारा जो है वो सजा अपनी जो है वो पूरी करनी होगी। लेकिन अभी अगर जो नवाज शरीफ की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए डॉक्टर यही कह रहे हैं, डॉक्टर की जो टीम अदालत में आई जाई थी उनकी जानिब से ये कहा गया था नवाज शरीफ को कंटिन्यू जो है वो कम से कम जो है वो 6 माह तक जो है वो इलाज दरकार है। और देखते हैं कि ये 8 हफ्तों के बाद दोबारा अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती है या कि डॉक्टर की जो माहिर टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस हवाले से जो भी आगाही फराहम करेगी कि नवाज शरीफ की कंडीशन में अगर बेहतरी आ जाती है तो उन्हें दोबारा सजा काटनी होगी। अगर नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी नहीं आती तो नवाज शरीफ की जो हो सकता है ये जो जमानत की दरख्वास्त प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है। जी ठीक है, तो शहजाद इसका मतलब है कि अभी तहरीरी फैसले में चीज़ नज़र आएगी कि बैरून मुल्क जा सकते हैं या नहीं, या ये मुख्तसर फैसले में ये चीज़ साबित है कि वो इलाज तो करवा सकते हैं, सज़ा मुअत्तल है और ज़मानत मंजूर है, लेकिन मुल्क के अंदर ही रहकर इलाज होगा? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ का ये जो तहरीरी फैसला आएगा उसमें जो ये चीज़ वाज़ेह हो पाएगी कि नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं नहीं, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर में यही बताया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि नवाज शरीफ को फिलहाल जो है वो जमानत दी जा रही है कि वो अब मशरूत जमानत है ये 8 हफ्तों के लिए कि वो अब अपना इलाज करवा सकें। और क्योंकि अगर मशरूत जमानत है तो इसमें कभी इम्कान ये है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत शायद ना मिले तहरीरी फैसले में। लेकिन अब देखना यह है कि ये कोर्ट का इख्तियार है कि अब से थोड़ी देर बाद जो तहरीरी फैसला आता है उसमें क्या नुकात आते हैं और किन बुनियादों पर जो है वो नवाज शरीफ को कब तक के लिए जो है वो 8 हफ्तों के बाद इसका फैसला क्या होगा। मुस्तकबिल में नवाज शरीफ को अगर इसी तरह उनकी सेहत रहती है तो उस हवाले से फिर जो भी फैसला होगा वो कोर्ट जो है वो तहरीरी फैसले में वाज़ेह करेगी। ठीक है, शहजाद अली में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ की 8 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल हो गई है और ये
8 हफ्ते नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर उनकी ज़मानत मंजूर हुई है और अपना इलाज मुआलजा करवा सकते हैं। तहरीरी फैसला, तफसीली फैसला जैसे ही आएगा उसमें यह वाज़ेह होगा कि मियां नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं या नहीं है, और इस तहरीरी फैसले में एग्जीक्यूटिव के लिए अदालत की जानिब से क्या ऑर्डर्स होंगे, यही तफसीली फैसला और तहरीरी फैसला आने के बाद ही देखा जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सज़ा को 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया है और उनकी तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मंजूर हो गई है। इससे पहले ऑलरेडी वो लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनका वहाँ पर इलाज किया जा रहा है। उनके डॉक्टर अदनान और सर्विस अस्पताल में भी आज बताया गया। इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब हमारे ज्वाइन किया है, वफाकी वज़ीर रेलवे। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। 8 हफ्तों के लिए सज़ा मुअत्तल हुई है, ज़मानत मंजूर हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, क्या कहेंगे सर आप इस फैसले से मुतालिक? सबसे पहले तो अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन ये बात वाज़ेह हो रही थी क्योंकि जब हफ्ते के दिन भी अदालत लगी तो इसका मतलब है कि अदलिया समझ गई है कि बीमारी काफ़ी सीरियस है और उनके बाहर जाने का फैसला कल मरियम के केस के बाद होगा। वैसे एयर एम्बुलेंस दुबई में भी उनके लिए खड़ी है और कतर में भी तैयार खड़ी है। क्या वो जाते हैं या नहीं जाते, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फैसला होगा। और जहां तक अदलिया का फैसला है वो 8 हफ्ते के लिए उनकी सजा मुअत्तल हुई है और वो पाकिस्तान में इलाज करवाते हैं या बाहर करवाते हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कल इस पर तबसरा कर सकूंगा मरियम की केस की के फैसले के बाद। शेख साहब, आप बार बार मरियम साहिबा के केस को मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी के साथ जाना चाहते हैं? ये आपने पहले भी ये बात की अफवाहें और इस किस्म की बातें इस्लामाबाद में हैं कि वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का इसरार है कि अपनी बेटी के साथ जाएंगे। और मैंने 2 एम्बुलेंसों का आपको बता दिया, 3 दिन से वो जब पहले दिन तारीख लगी और मंगल पे शिफ्ट हो गई और फिर शहबाज शरीफ ने उसको सोमवार को कराया, उस दिन से 2 एयर एम्बुलेंसें तैयार हैं, कतर वाली भी तैयार है और दुबई में भी तैयार है। दुबई प्राइवेट आदमी ने उनसे किसी रिलेटिव ने की है और कतर वाले जो हैं वो कतर में किसी ने की है। और ये जाते हैं ये नहीं जाते, ये ना हो कल वो जाएं या ना जाएं तो आप मुझे मुफ्त इल्जाम चलाएं। तो ये उन पे फैसला कल के केस के बाद।